हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं कमेश कुमार और आप लोगों को स्वागत करता हूं सर्च टॉपर्स की अपनी परिवार में। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग संस्कृत का लेक्चर कर रहे हैं बच्चों, और संस्कृत में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 9वां अध्याय दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, जिन्होंने पढ़ा होगा दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था गुजरात प्रांत में। 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जब ये बालक कुछ इनके माता पिता जो थे वो शिव के उपासक माने जाते थे, शिव को मानने वाले लोग थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इनके घर पर जब जागरण हुआ था, तो उस जागरण में जब ये गए थे ना, दयानंद सरस्वती जी, जिनका बचपन का नाम मूल शंकर था, जब ये गए थे तो हुआ ये था कि उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है वो शिव भगवान के मूर्ति के ऊपर चढ़ कर के और प्रसाद को खा रहा है। तो उन्होंने देखा कि यदि ये देवता होते, यदि भगवान उनमें होता, तो चूहा जा कर के उनके सर पे बैठ कर के गंदा कर रहा है, प्लस में प्रसाद को खा रहा है, जूठा कर रहा है, तो चूहा के साथ कुछ ना कुछ तो होता। तो इसी दृश्य को देख करके दयानंद सरस्वती जी का जो विचार था बुआ, वो भगवान पर से उठ गया। भगवान पर से नहीं कह सकते, मूर्ति पूजा पर से उठ गया। उनके दिमाग में ये चीज़ बस गई कि मूर्ति में भगवान नहीं होता है, और तब से उन्होंने मूर्ति पूजा का विखंडन करना शुरू कर दिया। उनके अंदर में वैराग्य की भावना आ गई और वो जागरण को छोड़ करके और वहाँ से निकल पड़े। ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने कई रचना भी की हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना भी किया है। उन्होंने ब्रह्म समाज 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया, और 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो ये कुछ दयानंद सरस्वती जी के बारे में जो मूल बातें थी वो मैंने बताया आपको, और इसी से संबंधित आपका सवाल अभी हम लोग करेंगे, और देखना फटाफट आपका सवाल बनेगा। ठीक है। लेकिन एक बात है कि आप लोग शेयर करना ना भूले भाई, शेयर तो कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, सर पे है, और हम लोगों ने सिलेबस को लगभग हम संस्कृत का जो है आज 9वां अध्याय कर रहे हैं, मात्र 5 ही अध्याय बच गया है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा बच्चा के पास जाएगा तब तो हम लोग उतना ऊर्जा में आएंगे, तब तो और ज़्यादा बेहतर क्लास लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। अब वो फ्री में करा रहे हैं ना, और जब इसका जब पेमेंट बांध देंगे ना बुआ, तो फिर आपको क्लास नहीं मिलेगा फ्री में, समझ रहे हो। अभी फ्री में करा रहे हैं तो लोग, एक कहावत है ना, फ्री वाले चीज़ का अहमियत तो लोग नहीं देता है। ठीक है। तो अभी यदि आपने अहमियत नहीं दिया तो सोच लेना कि अगले सेशन में फिर पेमेंट अदा करना पड़ेगा फिर इस तरह की क्लास लेने के लिए। अच्छा, ये मेरे पास 1 ही महीना का समय मिला था, चूँकि हम लोगों ने 9 दिन पहले ही हम लोगों ने अपना चैनल स्टार्ट किया है सर्च टॉपर्स। तो हम लोगों ने सोचा कि बाकी के जो लोग हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले लोग हैं, तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, ताकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे पीछे क्यों रहेंगे भाई। क्या बिहार बोर्ड वाले किसी से कम है क्या? हाँ, माड़ी छोड़ी किसी छोड़े से कम है का? डायलॉग सुना है आप लोगों ने दंगल का। तो आखिर आप लोग पीछे क्यों रहेंगे? तो हम लोगों ने इसी चीज़ पर पहल करते हुए हम लोगों ने बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था किया है कि डिजिटल बोर्ड लाया, सारा सेटअप बैठाया, ताकि आपको बेहतर क्वालिटी के साथ एजुकेशन दे सके, वो सभी चीज़ प्रोवाइड करा सके जो बिहार बोर्ड वाले बच्चों को नहीं मिलता, वो हम लोग प्रोवाइड करा सके। एक मैप के साथ साथ आप पढ़ाई कर सको। हमने लगभग बिहार के बहुत सारे जगहों पे गया है, वहाँ हमने देखा कि कोचिंग तो खुला हुआ है, किंतु टीचर किताब ले रहे हैं और बच्चा बैठा हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, बच्चा भी पढ़ रहा है, बच्चा को बाउंस जा रहा है। अब बात यह है कि किसी चीज़ को समझने के लिए उसे थोड़ा देखना ज़रूरी होता है। जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अगर लोग उसे दिखा दे तो आसानी से समझ में आ जाता है कि नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपके लिए इस तरह की व्यवस्था करें, जो चीज़ पढ़ाएंगे वो हम आप लोग को इस डिजिटल बोर्ड पे भी दिखा देंगे।
समझ रहे हैं? इसीलिए ये लाया है। तो अभी क्या है कि हमारे पास समय कम था, तो हमने सोचा कि इस सेशन में क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा, जो हमारी टीम है, हम लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इस सेशन में, चूंकि 1 महीना का ही टाइम है, तो ऐसा करते 1 महीना में बिहार बोर्ड वाले बच्चों के ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज फ्री में चला देते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदा करता है आपके एग्जाम में। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर यदि आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर पकड़ है ना बउआ, तो जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है वो भी एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन तो ला ही सकता है। जो नहीं पढ़ा है हम उसके बारे में बोल रहे हैं। आज जो पढ़ा है तो वो तो टॉपर के लायक है बुआ। जो नहीं पढ़ा है वो कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो ला सकता है। नहीं पढ़ने के बावजूद खाली 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयारी कर लो। ऑब्जेक्टिव में 50 में से 45 ले आओ और सब्जेक्टिव में कुछ लिख करके आ जाओ, तो 15, 16, 20 नंबर तो मिल जाएंगे ही है। उतना मिल जाएगा तो फर्स्ट डिवीज़न तो है, अगर सब्जेक्ट में आ जाता है तो। इसी चीज़ को पहल करते हुए हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों का सबसे पहले धुआंधार ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग उतना ऊर्जा दिखाओगे तब ना भाई। कमेंट में बताओ ना हमें कि सर ये सही चल रहा है, इसमें थोड़ा सा इस तरह कर लाइए। समझ रहे? हम लोग ये चाहते हैं ना बुआ कि हम अपने हिसाब से आपको ना पढ़ाएं, क्योंकि यदि हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि मेरी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा ना लगे। स्वाभाविक बात है, ज़रूरी नहीं कि सबको मेरा तरीका अच्छा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगेगा। तो जो तरीका बच्चों को अच्छा लगेगा ना, हम लोग उसी तरीका को अपनाएंगे, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, काफ़ी आराम से समझ सको चीज़ों को। हम लोग वही तरीका को अपनाएंगे ताकि बिहार बोर्ड वाले बच्चों को रटना ना पड़े। समझ रहे हैं ना? रटना ना पड़े। आपके अंदर ज्ञान होगा ना तभी आप मुकाम को छू सकते हैं। रट करके मुकाम को नहीं छू सकते हैं भाई, इतना बात समझ लो। रट करके आज तक कभी किसी ने इतिहास नहीं लिखा है। 3 इडियट फिल्म देखा है आप लोगों ने? देखा था रट्टू मल को क्या हाल हो गया था। सो हर जगह चमत्कार को बलात्कार पड़ता था वो। समझ रहे? तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड के बच्चा भी रट करके जाए। रटिएगा तो आपके जुबान पे रहेगा, दिमाग में नहीं रहेगा, किंतु जो चीज़ आप समझ गए वो आपके दिमाग में रहेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधा अपने चैप्टर्स की तरफ। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इतना बात ध्यान में रखिए बुआ कि कम से कम अभी आप लोग इसको प्रमोट करो। ठीक है ना? हमारे चैनल को सर्च टॉपर्स को यदि हम लोगों ने बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था किया है, तो क्या आपका इतना दायित्व नहीं बनता है कि इस व्यवस्था को, सर्च टॉपर्स को आगे बढ़ाओ, उसको प्रमोट करो? इतना तो हक बनता है ना भाई आपका, नहीं तो नाइंसाफ़ी होगी ना। हमारे साथ नाइंसाफ़ी करोगे और फिर हम लोग ये व्यवस्था बंद कर देंगे, तो फिर आप लोगों को जो आने वाले पीढ़ी जो होंगे उन लोग को ये क्लास नहीं मिल पाएगा। फिर पता चलेगा कि सीबीएसई बोर्ड वाले आसमान में पहुँच गए, बिहार बोर्ड वाले नीचे ही रह गए। अरे भाई थोड़ी तो कम से कम सोचो, बिहार बोर्ड की लाज तो रख लो। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय गंवाए। इतना हम समय कम था, चूँकि हमें समझाना पड़ता है। समझ रहे ना? थोड़ी बहुत आप लोगों को दिमाग खोलने के लिए ना मुझे बोलना पड़ता है बुआ। ठीक है, तो समय कम है। हम सोच रहे थे कि धुआंधार ऑब्जेक्टिव पहले करा दे, धुआंधार बिना समय गंवाए धुआंधार ऑब्जेक्टिव करा दे। तो अब हम लोग सीधा धुआंधार ऑब्जेक्टिव पर अभी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेशन अभी जो आएगा, जो इस बार 9th का क्लास का बच्चा है और जो इस बार 10वें में जाएगा, उसके लिए देखना कि हम लोग कितनी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाएंगे। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे कि हम लोग का अभियान क्या है, टॉपर्स की पहचान। और इस टॉपर्स की पहचान करने के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों की लेवल को उठाने के लिए हम लोग क्या करने वाले मालूम है? जो बच्चा का लेवल यहाँ है, अर्थात जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता, जिसको समझ नहीं आता है, उसको पहले उसकी लेवल को बढ़ाएंगे। उसे पहले बेसिक चीज़ समझाएंगे ताकि उसको समझने आ जाए। आज जब बच्चा को समझने आ जाएगा तो उसे पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। तो उसके लेवल को अब थोड़ा सा यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ था वो यहाँ पे आएगा। जो यहाँ पर है, जो बेहतर तरीक़ा से समझ रहा है, जिसका दिमाग फटाफट काम कर रहा है, उसको उसी स्पीड से पढ़ाएंगे और उसके लेवल को यहाँ टॉप पे लाएंगे। टॉप पे लाएंगे मतलब टॉपर्स। समझ रहे हैं ना?
टॉप पे आना मतलब टॉपर्स। तो सोच रहे हैं कि हम लोग क्या व्यवस्था करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोग क्या करने वाले हैं, ये आपका क्वेश्चन जो चैप्टर है आपका बुआ, चैप्टर का नाम क्या है आपका, दयानंद सरस्वती। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे कि हमने बता भी दिया दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और इनके जो माता पिता थे वो शिव के उपासक थे। हालांकि जब वो जागरण में गए थे तो जागरण में इन्होंने शिव भगवान के ऊपर में जो मूसा चढ़ करके कुछ प्रसादी को कतर रहा था, उनके ऊपर थोड़ी सी गंदगी कर रही थी। तो इसी चीज़ को देख करके दयानंद सरस्वती जी का मन बदल गया, मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा का विखंडन करने लगा, कर्मकांड का बहिष्कार करने लगा। ठीक है, और सत्य की चीज़ों को बताने लगा, समाज को सत्य के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने, और अंत में 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो ये शॉर्ट कुछ उनके बारे में मूल बातें थी। अब हम लोग चलते हैं फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपका क्या है बुआ, क्वेश्चन पूछ रहा है स्वामी दयानंद कौन थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। क्या चीज का, आर्य समाज के संस्थापक थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक थे। जो कब हुआ था आर्य समाज की संस्थापना, 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या था बच्चों, मूलशंकर था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वो टंकारा में हुआ था। कहाँ हुआ था, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंकारा में, गुजरात प्रांत में। कहाँ, टंकारा के गुजरात प्रांत में। ठीक है, गुजरात प्रांत में। हालांकि पहले जो गुजरात था ना वो मुंबई का ही हिस्सा था, गुजरात प्रांत में। ठीक है, तो नगर जो था वो, महानगर जो था वो मुंबई था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई नगर में हुई थी। कहाँ हुई थी बुआ, मुंबई नगर में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, मुंबई नगर में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, समाज सुधारक कौन थे। तो इसमें से समाज सुधारक कौन थे, तो समाज सुधारक थे दयानंद सरस्वती जी। जो कि समाज में बहुत सी बुराइयां थी, बहुत सी कुरीतियां थी। जैसे जातिवाद काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पे चल रहा था। लोग निम्न जाति को समाज से दूर करके रखते थे। ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ थी हमारे समाज में, हिंदू समाज में, जो लोग कर्म कांड पे ज़्यादा विश्वास करते थे, समझ रहे ना। तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के बाद और सत्य की राह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कौन, दयानंद सरस्वती जी समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। तो पूछ रहे समाज सुधारक कौन थे, तो स्वामी दयानंद, समाज सुधारक स्वामी दयानंद, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ। तो गुजरात प्रांत में हुआ। किस प्रांत में बच्चों, गुजरात प्रांत में हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे बुआ। ठीक है, इतना स्पीड से क्वेश्चन करो जैसे हम कर रहे हैं, इतना स्पीड से क्वेश्चन करो कि आप इतना दिमाग तेज करो अपना, इतना एनर्जी लो अपने अंदर में कि आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का गर्दा उड़ा दो। ठीक है ना, तब तो कम समय में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हो, तब तो कम समय में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हो, समझ रहे ना। दिमाग को इतना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, इतनी एकाग्रता के साथ पढ़ो कि 10 मिनट में 50 क्वेश्चन का धुआं कर दो। ठीक है ना, तभी तो ये 10 दिन बचा हुआ एग्जाम का, 10 दिन में सारा पेपर का रिवाइज कर लोगे। ठीक है ना, तो हम लोग इतना फास्ट चलेंगे। क्या है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो मैंने बताया सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की रचना है। किसकी, स्वामी दयानंद के। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। आर्य समाज की स्थापना मैंने बताया 1875 ईस्वी में हुई थी। किन्होंने किया था, दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, तो कब हुई थी, 1875 ईस्वी में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल शंकर किनका नाम था। तो बुआ मूल शंकर स्वामी दयानंद जी का नाम था। स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम क्या था बुआ, मूल शंकर ही नाम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। किसके कहने पर, तो इनके गुरु जी थे एक विरजानंद। किसके कहने पर, विरजानंद जी के कहने पर इन्होंने क्या किया था, वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था। ठीक है, किसके कहने पर, विरजानंद के कहने पर। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे।
मूर्ति पूजा के विरोध करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने रात्रि के जागरण में देख लिया था कि मूर्ति के ऊपर में मूसा चढ़ करके प्रसाद को जूठा कर रहा है, कतर रहा है, तो उनको लगा कि मूर्ति में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे थे। कौन? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए फटाफट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे बुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे बुआ? तो शिव के उपासक थे। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया 1875 ईस्वी में। जस्ट उसके 8 साल बाद 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था, इन 1885 में। ठीक है, तो 1883 में 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? तो घर छोड़कर स्वामी दयानंद जो है मथुरा गए थे बुआ। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जो कि कब किया था उन्होंने? 1875 ईस्वी में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो चूंकि उस समय हिंदू समाज में बहुत सी कुरीतियाँ थी, समझ रहे ना, जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको काफ़ी ज़्यादा सताया जा रहा था, इसीलिए निम्न वर्ग के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने धर्म ही बदल लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? धर्म को किसने बदल लिया था? दलितों ने। किसने बुआ? दलितों ने, निम्न वर्ग के लोगों ने। ठीक है, जिसके ऊपर अत्याचार होता था बहुत ज़्यादा, समझ रहे ना, छुआछूत की भावना थी। इन लोग अगर छुआ जाता था ना तो उसको लोगों मारता था। उस समय जिस रास्ते से जाता था ना, कहा जाता है कि उसके पीछे में कुछ झाड़ टाइप का बांध देता ताकि रास्ता साफ होता जाए। इतना छुआछूत, इतनी चरम सीमा पे थी। कुआं के ऊपर पानी नहीं पीने दिया जाता था कि पानी पिएगा तो पानी अछूत हो जाएगा, इतनी चरम सीमा पे थी। दलित के बच्चों को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, समझ रहे ना, इतनी चरम सीमा पे थी। जो कि भीमराव अम्बेडकर के साथ ऐसा हुआ था, बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ, समझ रहे ना। वो भी जब पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको क्लास से बाहर ही बैठाया जाता था, लड़का सब बेंच पे तो उसको नीचे बैठाया जाता था। तो इसीलिए दलितों ने क्या किया? अपना धर्म बदल लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद कह आसित। आप संस्कृत में आ गया, स्वामी दयानंद कह आसित। स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक आसित, समाज उद्धारक आसित, समाज सुधारक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकाले का भारतीयम समाजम औदुष्यन। मध्यकाले का भारतीयम समाजम औदुष्यन, तो हम लोग इसमें लिखेंगे बउआ। ठीक है, कुत्सित रीत्या मध्यकाले कुत्सित रीत्या भारतीय समाजम अदुष्यन, कुत्सित रीत्या आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख, के हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। तो पूछ रहा है कि के हिंदू समाज यानी कौन है जो हिंदू समाज हिंदू समाज को तिरस्कृत कर, हिंदू समाज को तिरस्कार कर, छोड़कर धर्मांतरण स्वीकृतवन्तः, धर्मांतरण को स्वीकार कर लिया। कौन? तो दलित लोग। कौन? तो दलित। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? दलिता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? दलिता हिंदू समाज तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कुत्र अभवत्, कहाँ हुआ था? तो हम लोग लिखेंगे टंकारा ग्रामे। क्या लिखेंगे बउआ? टंकारा ग्रामे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंकारा ग्रामे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंकारा ग्रामे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विग्रह पितानी द्रव्याणि के भक्षन्ति। तो क्या बोलते प्रसाद था, जो चावल था, उसको कौन है जो भक्षन्ति यानी उसको खा रहा था, चबा रहा था, कतर रहा था? तो मूषका। कौन बच्चों? मूषका। वो जो रात्रि का जागरण हुआ था, शिव भगवान का जो जागरण हुआ था, जिसमें शिव भगवान की मूर्ति पर मूसा चढ़ करके और प्रसाद को जुठा रहा था, उसका भक्षण कर रहा था। ठीक है, कौन? तो मूसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रात्रिना जागरण विहाय मूल संकर कुत्र गतः। रात में जागरण को छोड़कर, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, तो रात्रि जागरण विहाय मूल संकर कुत्र अभवत्। रात्रि में जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? तो वो जो पंडाल लगा हुआ था जहाँ जागरण हो रहा था, तो उस जागरण को छोड़ करके रात्रि में वो अपने घर चले गए थे। कौन? मूल शंकर जी। आप लोग भी देखते होइएगा ना बुआ, जब जागरण होता है दुर्गा पूजा के अवसर पर,
तो आप लोग भर भर रात देखते हैं क्या। कुछ लोग होता है जो उठ करके अपना घर चला जाता है, तो वो उसी तरह का जागरण हो रहा था। तो इन्होंने देखा कि मूर्ति के ऊपर प्रसादी को जुठा रहा है मूसा, तो इसको लगा कि अरे यार ये कुछ नहीं है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा में भगवान नहीं होते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा बस टाइम पास है। इसलिए इन्होंने उसको छोड़ करके, जागरण को छोड़ करके अपना घर चला गया। क्या पूछ रहा है, रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर कुत्र गतः, रात में जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, तो गृहम, कहाँ चले गए थे, गृहम। तो आंसर क्या हो जाएगा, रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहम गतः। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद से बालकस्य नाम किम आसीत्, स्वामी दयानंद का बालक का नाम क्या था, तो मूल शंकर। आंसर में क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद से बालक से नाम मूल शंकर आसीत्। क्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, मूल शंकर आसीत्, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मूल शंकर से जन्म कदा अभवत, मूल शंकर जी का जन्म कब हुआ था, मूल शंकर से जन्म कदा अभवत। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग, मूल शंकर से जन्म 1824 ईस्वी अभवत, ठीक है। तो कब हुआ था बच्चों, 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कदा के जगह पे क्या लिख देंगे, 1824 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद से मृत्यु कदा अभवत, स्वामी दयानंद जी का मृत्यु कब हुआ था, स्वामी दयानंद से मृत्यु, स्वामी दयानंद जी का मृत्यु कदा अभवत, कब हुआ था, 1883 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, कदा के जगह पे क्या हो जाएगा बुआ, कदा के जगह पे हो जाएगा आपका 1883, 1883। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी अभवत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज से स्थापना कस्मिन् वर्षे अभवत, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, आर्य समाज से स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कस्मिन् वर्षे अभवत, किस वर्ष में हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1875 ईस्वी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कस्मिन् वर्षे को हटा करके लिख देंगे 1875 ईस्वी अभवत, 1875 वर्षे अभवत, ठीक है, 1875 ईस्वी वर्षे अभवत, 1875 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोग यहाँ पे 1875 डाल देंगे, वन लाइनर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक भारतीय समाज से शिक्षायाश्च महान उद्धारकः कः, आधुनिक भारत के समाज के शिक्षा उद्धारक या समाज सुधारक कौन थे, तो वो दयानंद सरस्वती जी थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आधुनिक भारतीय समाज से शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी दयानंद, क्या लिखेंगे, स्वामी दयानंद, ठीक है। तो आपका कह के जगह पर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, अतः अनेके दलिता हिंदू समाज तिरस्कृत स्वीकृतवन्तः, तो ये आपको रिक्त स्थान वाला है, ठीक है, आपको पूछ रहा है कि रिक्त स्थानम पूर्यतः, रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो आपका क्या, अतः अनेके दलिता हिंदू समाज से तिरस्कृत, आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे डैश होना चाहिए था इसके बीच में, पर डैश नहीं दिया है, ठीक है, डैश नहीं दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग करने वाला का थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे भरना है आपको धर्मांतरणम, क्या भरना है, धर्मांतरणम। अतः अनेके दलिता, बहुत सारे दलितों ने हिंदू समाज तिरस्कृत्य, हिंदू समाज को छोड़ करके धर्मांतरण स्वीकृतवन्तः, धर्मांतरण को स्वीकार कर लिया, धर्म को बदल लिया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मांतरण, यहाँ बीच में भराएगा तिरस्कृत और स्वीकृतवन्तः के बीच में भरा जाएगा धर्मांतरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुतः प्रतिमायाम नास्ति, अब नास्ति से पहले यहाँ पे डैश होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा देवः नास्ति, क्या हो जाएगा, देवः नास्ति, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ततः मूल शंकरे कह भाव समागतः, मूल शंकर के अंदर में कौन सी भाव आ गई थी बुआ, तो वैराग्य की भाव आ गई थी। जब उन्होंने देखा मूर्ति के ऊपर मूसा चढ़ करके प्रसाद को जुठा रहा है, तो मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया और इसके अंदर में वैराग्य की भाव आ गया था। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ततः मूल शंकरे है, ततः मूल शंकरे है वैराग्य भाव असमागतः। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद केसाम ग्रंथ नाम अध्ययन प्रारंभवत, स्वामी दयानंद जी ने कौन से ग्रंथ को अध्ययन करना प्रारंभ किया था, तो उन्होंने आर्य समाज को, आर्य ग्रंथ को, किसको बच्चों, तो आर्य ग्रंथा नाम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्य ग्रंथा, स्वामी दयानंद के शाम के जगह पर हो जाएगा आर्य ग्रंथा नाम अध्ययन प्रारंभवत, ठीक है, आर्य ग्रंथ को अध्ययन करना प्रारंभ किया।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यत्र तत्र। अब फिर यहाँ पर से आपको खाली जगह यहाँ पे भरना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, रिक्त स्थानम पुण्यत, तो खाली जगह यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यत्र तत्र डैश खंडनमी स चकार। तो किसको खंडन कर रहे थे उन्होंने, तो किसको खंडन कर रहे थे बच्चों, तो वो खंडन कर रहे थे कर्म कांडा नाम। किसको, कर्म कांडा नाम, जो समाज में कर्म कांड होता था, जो एक दिखावा था, उसका खंडन कर रहे थे कौन, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ततः एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा नाम प्रति डैश जात। क्या हो गया था, ततः एव मूल शंकर से मूर्ति पूजा नाम प्रति, यानी मूर्ति पूजा के प्रति क्या हुआ था, ये अनास्था हो गया था, अनास्था जात। अनास्था मतलब उस मूर्ति पूजा पर से विश्वास से हट गया था, आस्था हट गया था। आस्था का मतलब विश्वास, अनास्था का मतलब विश्वास हट जाना, विश्वास नहीं होना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, मूल शंकर की मूर्ति पूजा पर से क्या क्या हट गया था, तो अनास्था हो गया था, ठीक है, विश्वास हट गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्वामी दयानंद कस्या संस्थाया क। स्वामी दयानंद कस्या संस्थाया कह। स्वामी दयानंद की कस संस्थाया कह। अच्छा, तो स्वामी दयानंद किसका संस्थापक थे बच्चों, किसका संस्थापक थे, तो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। किसका, आर्य समाज के। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, स्वामी दयानंद आर्य समाज से संस्थापक। क्या लिखेंगे, आर्य समाज से संस्थापक। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। जो कब किया गया था इसका स्थापना 1875 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट हम लोग, कस्य प्रचारम दयानंद अक्रोत। किसका प्रचार दयानंद सरस्वती करते थे, किसका प्रचार बउआ, किसका प्रचार करते थे, तो शुद्ध तत्व ज्ञान से। शुद्ध तत्व ज्ञान से मतलब जो शुद्ध ज्ञान था, समझ रहे ना, जो सत्य का मार्ग था उसका प्रचार प्रसार करते थे, जिसको शुद्ध ज्ञान शुद्ध तत्व कहते थे वो दयानंद सरस्वती जी। जो समाज में दिखावा था, जो ढोंग था, जो एक कर्म कांड होता था, समझ रहे ना, जो समाज के लोग दिखाना चाहते थे, जो मूर्ति पूजा था, इसका खंडन करते थे, इसका विरोध करते थे, और वो शुद्ध ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, सत्य के बारे में बताया करते थे। कौन, दयानंद सरस्वती जी। तो पूछ रहा है किसका प्रचार करते थे, तो शुद्ध तत्व ज्ञान से, शुद्ध तत्व का प्रचार करते थे, शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रान्ते अभवत्। दयानंद जी का जन्म किस प्रांत में हुआ था बच्चों, तो गुजरात प्रांत में हुआ था। आंसर में क्या लिखेंगे, दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रांते अभवत्, गुजरात प्रांते अभवत्, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बुआ, स्वामी दयानंदस्य रचना कः अस्ति। स्वामी दयानंद की रचना क्या है, कौन है, तो स्वामी दयानंदस्य रचना सत्यार्थ प्रकाशः अस्ति। स्वामी दयानंदस्य रचना कह के जगह पर क्या लिख देंगे, सत्यार्थ प्रकाश अस्ति। स्वामी दयानंद की रचना जो है वो सत्यार्थ प्रकाश है बुआ, सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40, कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत। किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, तो आर्य समाज की। किसकी बुआ, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। तो आंसर में क्या हो जाएगा, कस्य स्थापना के जगह पे आर्य समाज से स्थापना, ठीक है। इसको हटा करके क्या लिख देंगे, आर्य समाज से स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद डैश आसित। स्वामी दयानंद थे, अब क्या थे, समाज सुधारक थे। क्या थे बउआ, समाज सुधारक थे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद समाज सुधारक आसित। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकस्य नाम डैश इति कुतुम। बालकस्य नाम, बालक का नाम क्या था उनका, मूल शंकर। क्या लिखेंगे, मूल शंकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मूल शंकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कुतम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद कह। स्वामी दयानंद कौन थे, तो स्वामी दयानंद आर्य समाज से संस्थापक। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाज से शिक्षाया उद्धारक। समाज के शिक्षा सुधारक कौन थे, तो वो आपको स्वामी दयानंद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद। समाज से शिक्षाया उद्धारक स्वामी दयानंद, ठीक
ठीक है ना। समाज की शिक्षा सुधार करने वाले कौन थे, वो स्वामी दयानंद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45, कस्य प्रचारम दयानंद अकरोत, किसका प्रचार स्वामी दयानंद करते थे, तो लिखेंगे हम लोग शुद्ध तत्व ज्ञानम प्रचारम दयानंद अकरोत। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, शुद्ध तत्व ज्ञानम। ठीक है बुआ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध तत्व ज्ञानम प्रचारम दयानंद अकरोत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। दयानंद से जन्म कश्मीर प्रांते अभवत, को एकदम रिपीट हो गया है क्वेश्चन। दयानंद से जन्म कश्मीर प्रांते अभवत, दयानंद जी का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो गुजरात प्रांत में, एकदम राइट आंसर है बउआ, फटाफट याद रख लेंगे आप लोग। दयानंद से जन्म कश्मीर प्रांते गुजरात प्रांते अभवत, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। स्वामी दयानंद से रचना कह अस्ति, स्वामी दयानंद की रचना कौन है, तो स्वामी दयानंद से रचना सत्यार्थ प्रकाश अस्ति, स्वामी दयानंद से रचना सत्यार्थ प्रकाश अस्ति। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। किसकी रचना है, स्वामी दयानंद जी की। अगला क्वेश्चन देखेंगे बुआ, कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत, किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, तो आर्य समाज से स्थापना 1875 ईस्वी वर्ष से अभवत, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्य समाज से। ठीक है बुआ, चलिए आई थिंक दिस इज योर लास्ट पेज एंड लास्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दयानंद से निधन कदा अभवत, दयानंद जी का निधन कब हुआ था, तो मैंने बताया था कि जब आर्य समाज की स्थापना किया था उन्होंने, तो उसके 8 वर्ष बाद इनका निधन हो गया था, अर्थात 1883 ईस्वी में। अब पूछ रहा है दयानंद से निधन कदा अभवत, दयानंद जी का निधन कब हुआ था वो हुआ, तो हम लोग लिखेंगे 1883 ईस्वी, कहीं दिख रहा होगा तो उस पर आंसर मार देंगे, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद से निधन 1883 ईस्वी वर्ष से अभवत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद आसित, अब यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे डैश होना चाहिए था, हालांकि ये नहीं मिला है, डैश स्थान जगह नहीं दिया है। तो पूछ रहा है स्वामी दयानंद डैश आसित, स्वामी दयानंद थे, अब क्या थे तो देख लेते हैं। तो आपको मालूम है कि समाज सुधारक थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद समाज सुधारक आसित, स्वामी दयानंद समाज सुधारक आसित। ठीक है बउआ, चलिए तो 50 क्वेश्चन का जो सीरीज था वो आपका ख़त्म हो गया है। ठीक है जी हाँ, आपका ख़त्म हो गया है। तो हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको कोई क्लास से कोई क्लास संबंधित कोई भी अगर त्रुटि मिले, कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी शंका हो बुआ, तो है देखिए आपके लिए ये भी व्यवस्था किया है हम लोगों ने कि एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ताकि आप अपनी डाउट को, अपनी समस्या को, अपनी शक को, ठीक है, अपनी परेशानी को इसको फ़ोन करके और पूछ लीजिए। ठीक है कि इस विषय का हमें लाना है, इस विषय का थोड़ा सा ढीला चल रहा है, इस विषय में थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए, जो भी समस्या हो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, इतनी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। तब बउआ अब हम लोग क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नई ऊर्जा, नई जोश के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।